नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ये दिन आपराधिक मामलों से प्रभावित पीड़ितों के मौलिक मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस तारीख पर रोम संविधि को अपनाने के बाद औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस साल की थीम डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय है, जो आधुनिक युग के लिए एक सामयिक विषय है, जहां अपराधी पारंपरिक आपराधिक रणनीति के बजाय हाईटेक इंटरनेट आधारित साधनों पर तेजी से भरोसा कर रहे हैं। इस मौके पर हम आपको अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों को याद दिलाने जा रहे हैं, जिन फैसलों की तारीफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हुई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामला सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद अहम और पेचीदा था। 1992 में अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के बाद राम मंदिर बाबरी मस्जिद से जुड़े जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोजाना की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था। 491 साल पुराना वो केस, जिसका इंतजार हर कोई बड़ी बेसब्री से कर रहा था। हर किसी के जहन में ये सवाल गूंज रहा था कि अयोध्या में उस विवादित जमीन पर क्या बनेगा। इसका जवाब देते हुए तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन के ऊपर आखिरी फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया। ये गोगोई के करियर का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भया के 4 हत्यारों को 7 साल के लंबे इंतजार के बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी से बचने के लिए आखिरी वक्त तक निर्भया के गुनहगारों ने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार पवन की याचिका 20 मार्च को तड़के खारिज की और सुबह 5:30 बजे चारों दरिंदों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। निर्भया के हत्यारों ने फांसी की सजा से बचने के लिए तमाम तिकड़म और कानूनी दांव पेच का सहारा लिया, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2020 को बड़ा फैसला सुनाया और इस केस की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को मदद करे। महाराष्ट्र सरकार तमाम जांच संबंधित दस्तावेज में मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो भविष्य में सुशांत केस से संबंधित मामले को अपने हाथों में ले। कोर्ट ने ये भी कहा, सीबीआई न सिर्फ पटना के एफआईआर मामले की जांच के लिए सक्षम है, बल्कि आगे भी कोई केस दर्ज होता है इस मामले में तो वो सीबीआई देखेगी। इस फैसले की भी तारीफ विदेश तक में हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।